Today I will teach you the 7th chapter of computer and the chapter name is logo procedures. So as you all know, हमने आपको कल यहाँ तक समझा दिया था। आज हमारी न्यू हेडिंग स्टार्ट होगी सम लोगो प्रोसीडर ऑपरेटर्स। सो कुछ और हम लोगो प्रोसीडर ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। सो प्रोसीडर ऑपरेशंस में क्या है, लोगो प्रोसीडर जो है जैसे कि हम जानते भी हैं वो एडिट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, सेव भी हो सकता है और लोडेड भी हो सकता है। और इसको जो ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो डिफरेंट मेन्यू ऑप्शन और कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं, वो भी अलग अलग प्रोग्राम्स में। जैसे यहाँ पर दिया भी गया है, जैसे मेन्यू ऑपरेशन कमांड और उसके यूज़ और उसके डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग की, एडिटिंग अ लोगो प्रोसीडर। तो एडिट किस तरीके से करेंगे हम लोगो प्रोसीडर को, उसके भी अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा फाइल मेन्यू को और चूज़ करना पड़ेगा हमें एडिट के ऑप्शन को। तो उसके बाद एक एडिट प्रोसीडर डायलॉग बॉक्स हमारे सामने हमें दिखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, डायलॉग बॉक्स जब हमारे सामने आ जाएगा उसके बाद हमें सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारे रिक्वायर्ड प्रोसीडर होंगे लिस्ट में। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे ओके का बटन। जब हम ओके का बटन दबा देंगे उसके बाद हमारा जो प्रोसीडर है वो ओपन करेगा एक एडिटर विंडो। इस तरीके से एडिटर विंडो हमारी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं हमारे प्रोसीडर को और सेव कर सकते हैं उसको। अब हम बात करते हैं इरेजिंग अ लोगो प्रोसीडर, कि हम किस तरीके से हमारे लोगो प्रोसीडर को इरेज कर सकते हैं। तो उसके भी लोगो प्रोसीडर के भी कंप्यूटर मेमोरी से रिमूव किया जा सकता है, जिसके अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें इरेज टाइप करना पड़ेगा फाइल में और उसको इनपुट कमांड बॉक्स में जाकर उसके बाद हमें प्रेस करना पड़ेगा एंटर की को। जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर हमें कंप्यूटर की सारी मेमोरी उसकी प्रोसीडर की हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम टाइप करेंगे इरेज ऑल या फिर हम प्रेस कर देंगे एंटर की को, जिससे जो मेमोरी होगी प्रोसीडर की वो इरेज हो जाएगी। अब हमारी आती है नेक्स्ट हेडिंग, सेविंग अ लोगो प्रोसीडर, कि हम लोगो प्रोसीडर को किस तरह से सेव कर सकते हैं। कि हम किस तरह से राइट कर रहे हैं प्रोसीडर को और सेव कर रहे हैं और उसको अपने एक्सटर्नल मेमोरी में रखने के लिए कंप्यूटर की अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें टाइप करना पड़ेगा सेव नेम, टाइप करेंगे वो भी फाइल में। उसके बाद हमें लॉग इन करना पड़ेगा इनपुट कमांड बॉक्स। उसके बाद हमें जैसे उसमें करा था हमें एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी सेव करने के लिए लोगो प्रोसीडर को। उसके बाद लेकिन अगर हम चाहें तो हम हमारे लोगो प्रोसीडर को फाइल मेन्यू में भी सेव कर सकते हैं। इससे तो सेव हो जाएगा एंटर की प्रेस करने के बाद, लेकिन अगर हम फाइल मेन्यू में सेव करना चाहते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी फाइल मेन्यू को और उसके बाद सेव एज के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। और जब सेव एज के ऑप्शन पर जब हम जाएंगे तो हमें एक डायलॉग्स बॉक्स वहाँ पर ओपन हुआ मिलेगा। उसके बाद हमें फिक्स करनी पड़ेगी लोकेशन हमारी फ़ाइल की। उसके बाद हमें नाम लिखना पड़ेगा हमारी फ़ाइल का, जो भी हम उसका नाम लिखना चाहें XYZ जो भी हमारा दिल करे। उसके बाद हम सेव के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी फाइल मेन्यू में। अब है हमारी लास्ट हेडिंग, लोडिंग अ लोगो प्रोसीडर। लोडिंग किस तरह से कर सकते हैं हम अपने लोगो प्रोसीडर में। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी हम अपने सेव्ड लोगो प्रोसीडर को ओपन करेंगे फाइल में वर्क करने के लिए दोबारा से, यानी कि हम दोबारा से वर्क करना चाह रहे हैं, तो हम लोगो प्रोसीडर को जब भी ओपन करेंगे सेव हुए वाले को, तो उसके लिए हमें उसको सबसे पहले लोड करना ही पड़ेगा और उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, हमें क्लिक करना पड़ेगा फाइल मेन्यू पे और सिलेक्ट करना पड़ेगा लोड का ऑप्शन, क्योंकि हमें उसका लोड करना ज़रूरी है सेव करने के बाद फर्स्ट टाइम खोलने के लिए। तो जब हम लोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर एक डायलॉग्स बॉक्स अपेयर होगा। ठीक है, उसके बाद हमें लोकेट फाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है
ओपन के ऑप्शन पर और प्रेस करनी है हमें एंटर की को। जब हम ओपन के ऑप्शन पर करके एंटर की प्रेस कर देंगे, इस तरीके से शो होगा, तो उसके बाद हमारा जो लोडिंग प्रोसीडर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और हमारी वो फाइल वर्क करने के लिए फिर से ओपन हो जाएगी। दैट्स इट।